कहानी शुरुआत होती है जसन नाम के एक मशहूर किलर को दिखाते हुए, जिसे लोगों ने इंसानी मॉन्स्टर भी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे मार पाना मुमकिन ही नहीं था। उसके पीछे की आखिर वजह क्या थी, यह जानने के लिए यूएस मिलिट्री उसे पकड़ने में कामयाब हो चुकी थी। उसे ज्यादा देर तक पकड़े रखना मुमकिन नहीं था, इसीलिए साइंटिस्ट रिसर्च फैसिलिटी के अंदर उसे केमिकल्स के जरिए फ्रिज कर देते हैं और एक गार्ड को वहाँ पर उसके ऊपर नजर रखने के लिए बैठा देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसकी नजरें गार्ड को काफी तंग किए जा रही थीं। इसीलिए गार्ड ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ही हम साइंटिस्ट रुबन को देखते हैं, जिसे जसन पर रिसर्च करने का आइडिया पूरी तरह से बकवास लगता है, क्योंकि इस दौरान में कहीं लोगों के मारे जाने का डर था। वो सीनियर साइंटिस्ट से बात करती है और कहने लगती है कि अगर अब जसन पकड़ा जा चुका है तो क्यों ना हमें उसे इसी समय मार देना चाहिए। पर सीनियर साइंटिस्ट उसे समझाने लगते हैं कि हमें बस जसन की इतने बड़े बड़े जख्मों के ऊपर इतनी जल्दी से ठीक करने वाली एबिलिटी पर रिसर्च करनी है और यही एबिलिटी अपने मिलिट्री सोल्जर्स के अंदर डालनी है, जिससे हमारे आर्मी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। अपना मकसद पूरा होते ही जसन को मार देगा। उसे अभी मारना कोई अक्लमंदी नहीं। यहाँ से वह रूबन को छोड़कर खुद ही बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर जसन के पास चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी यह देखकर हैरान हो गए कि उस पर्दे के पीछे असल में जसन था ही नहीं, बल्कि उन्हीं का वो गार्ड था। इससे पहले कि वह उसे कहीं ढूंढने के लिए आगे बढ़ते, अचानक से जसन एक पर्दे के पीछे से निकल आता है और अचानक हमला करके यहाँ के लोगों को मारने लगता है। सभी सोल्जर्स उसे रोकने के लिए उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर तो देते हैं, लेकिन उसके ऊपर गोली का कोई असर नहीं दिख रहा था। जिस चैन से जसन को बांधा गया था, उसी चैन को घुमाते हुए वो उस सोल्जर को भी पकड़ लेता है जो उसके ऊपर गोलियां चलाए जा रहा था, और यहाँ दूसरी तरफ अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से वो दूसरे सोल्जर को भी मार देता है। जैसे ही सारे के सारे सोल्जर मर जाते हैं, वो साइंटिस्ट जो यहाँ पर खड़ा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन जसन पीछे अपना बड़ा वाला चाकू घुमाते हुए उसकी तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर साइंटिस्ट के बॉडी में स्टैप हो जाती है और उसकी वहीं पर रिसर्च हो जाती है। अब यहाँ पर कोई नहीं बचा था। बाहर खड़ी रोवन को भी चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वह डर गई थी। इससे पहले कि वह अंदर जाती, फैसिलिटी का दरवाजा तोड़ते हुए आर्मी सार्जेंट उसके सामने गिरता है, जब वह मरने के स्टेज पर आ चुका था, और वह रुबन को वहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि अब जसन शिकारी नजरों से रुबन को देखे जा रहा था। वह उसी सोल्जर की गन को लेते हुए बहादुरी से जसन पर शूट करती रहती है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। पीछे हटते हुए जसन उस जगह पर चला जाता है जहां उसे फ्रिज किया जाता था। बिना वक्त गवाए दोबारा रुबन उस पोर्ट को जल्दी से लॉक्ड करने की कोशिश कर रही थी कि तभी जसन ने उस पोर्ट के अंदर से ही अपने चाकू को जोर से बाहर निकाला, जिससे पोर्ट टूटकर चाकू रुबन के बॉडी के अंदर घुस गया। अब पोर्ट भी एक्टिवेट हो चुका था और अंदर से भी अब फ्रीजर गैस बाहर निकलने लग गई थे, जिससे जसन फ्रिज होने लग गया। गोलियों की आवाज की वजह से ये पूरी की पूरी फैसिलिटी लॉक होने लग गई थी और इससे पहले कि रुबन यहाँ से बाहर निकल पाती, ये फैसिलिटी पूरी तरह से शील्ड हो जाती है। यहाँ पर कोई भी पोर्ट गैस को बंद करने वाला बचा ही नहीं था। पोर्ट के अंदर से जो जसन ने चाकू चलाया था, उसकी वजह से पोर्ट की गैस बाहर निकलने लग जाती है और कुछ ही देर में पूरी फैसिलिटी में फैल जाती है और इससे रुबन भी उसी गैस की वजह से यहाँ पर फ्रिज हो जाती है। अब सीन यहाँ से कट होता है और हमें सीधा 445 साल आगे का वक्त दिखाया जाता है। पता चलता है कि अब सारी दुनिया इंसानों के फैलाए पोल्यूशन की वजह से तबाह हो चुकी है और अब इस दुनिया पर कोई भी नहीं रहता। सारे इंसान एक दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिसे अर्थ 2 के नाम से जाना जाता है। 445 साल बाद अर्थ 2 से एक टीम यहाँ विजिट करने के लिए आती है, क्योंकि इन्हें दोबारा से अर्थ को ठीक करने के तरीके ढूंढने हैं और साथ ही साथ इस अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानना भी है। इसी दौरान इन्हें वो फैसिलिटी भी मिल जाती है जहाँ पर जसन के साथ साथ साइंटिस्ट रुबन भी फ्रिज हो चुकी थी, जिन्हें देखकर यह पूरी की पूरी टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उन्हें पता चला कि रुबन अभी तक जिंदा है। यह हैरानी की बात तो थी, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए था क्योंकि उनकी बॉडी को एक परफेक्ट टेम्परेचर मिला था, जिससे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। टीम के साथ साथ पोर्ट के अंदर रखी जसन की बॉडी को भी शिप में लेकर जाने का फैसला कर लिया जाता है और जैसे ही पोर्ट का दरवाजा खोलते हैं तो जसन के हाथ में पकड़ा हुआ हथियार एकदम से नीचे गिरता है और उनके एक साथी का पूरा बाजू उसके जिस्म से अलग कर देता है। वो लड़का जोर से चिल्लाता है। ये लोग जसन के बॉडी को तो संभाल लेते हैं और उस लड़के को जल्दी एक पेन किलर देते हैं। उसके बाद ये दोनों बॉडीज को अपने शटल में लेकर जाते हैं। जिस लड़के का बाजू कटकर अलग हो गया था, उसे ये लोग एक बेड पर लेटा देते हैं, जो कुछ ही देर में उसका यह बाजू को दोबारा से रिप्लेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह एक नैनो टेक्नोलॉजी वाला बेड था जो इंसान या किसी भी जानवर के हिस्से को रेजनरेट कर सकता था, दोबारा से बना सकता था। जबकि दूसरी तरफ हमें रुबन को दिखाया जाता है। उसकी बहुत सारे स्कैन करने के बाद उसे भी नैनो टेक्नोलॉजी वाले बेड पर लेटाया गया था और उसे दोबारा से होश में लाने की कोशिश की जा रही
थी, जबकि लैब 2 के अंदर जसन के ऊपर रिसर्च हो रही थी। और यह देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि जसन की बॉडी के अंदर एक बहुत छोटा सा दिमाग था जो उसकी बॉडी को चला रहा था। यहाँ पर यह साइंटिस्ट जसन के आंख की सैंपल निकालती है जो बहुत ही बुरे तरीके से खराब हो चुकी थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुबन को भी होश आ जाता है। होश में आते ही नए लोगों को अपने करीब देखते ही वह पैनिक कर जाती है और यहाँ पर मौजूद एक साइंटिस्ट को थप्पड़ जड़ देती है। और साइंटिस्ट उसे शांत करते हुए सारी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस टाइम फ्यूचर में है, वो रिसर्च लैब में है, क्योंकि वह पिछले 445 साल से बेहोश पड़ी थी। यह सुनकर साइंटिस्ट खुद भी बहुत ही ज्यादा शॉक में आ चुके थे। शिप का लीडर अर्थ 2 से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें यह खबर करते हैं कि उनके पास 445 साल पुराने लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं। इन लोगों को लगता था कि वहाँ के लोग इन्हें देखने के लिए बहुत सारे पैसे देंगे, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ इंसान इन्हें यह बताता है कि पुराने लोगों को जिंदा करने की टेक्नोलॉजी अब काफी आम हो चुकी है। इन चीजों को देखने के लिए या किसी पुराने इंसान को देखने के लिए कोई पैसा नहीं देता, तुम अपनी रिसर्च में इन्हें इस्तेमाल करो। जसन एक बहुत बड़ा किलर था जिसे मार पाना नामुमकिन था। उसकी बॉडी देखने के लिए लोग शायद एक्साइटमेंट दिखाए। दूसरी तरफ हम दोबारा उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो जसन के ऊपर रिसर्च कर रही थी। उसने जैसे ही जसन का मास्क उठाया तो वह बुरी तरह से जला हुआ था और वह बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। इसीलिए वह उसका मास्क दोबारा से उसके फेस पर रख देती है और उसके छोटे से ब्रेन पर रिसर्च करने लग जाती है। इस दौरान उसे बार बार शक होता है कि जैसे जसन होश में आ रहा है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है क्योंकि जसन मरा हुआ था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सच में जसन का हाथ हिल रहा है, यानी वो जिंदा हो रहा है, क्योंकि इस टाइम इन्होंने जसन को नैनो टेक्नोलॉजी वाले बेड पर लेटाया हुआ था, जिस नैनो टेक्नोलॉजी वाली बेड ने उसके अंदर दोबारा से जान भर दी थी। एकदम से उसे किसी की उठने की आवाज आती है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो सच में जसन अब उस बेड पर नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो एकदम से जसन ने उसे पीछे से काबू करते हुए उस पर हमला कर दिया। वो उसे मारने लग गया था अपने आप को बचाने के लिए। ये लड़की बाहर आवाज देने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस टाइम कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। अब जसन उसके बालों को पकड़ते हुए उसे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डूबा डालता है, जिसकी वजह से उसका मुंह पूरी तरह से फ्रिज हो जाता है। जिसके बाद जसन उसके मुंह को बाहर निकालता है और बहुत ही जोर से उसके मुंह को एक टेबल के ऊपर मार देता है, जिससे मुंह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह इस लड़की की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद ये यहाँ से एक औजार को उठाता है और लोगों को मारने के लिए निकल जाता है, क्योंकि यह उसका पुराना काम है। जबकि दूसरी तरफ अब हमें टीम लीडर को दिखाया जाता है जो अभी साइंटिस्ट थे और इस टाइम रुबन के पास खाना लेकर आए थे। खाना देते हुए ये लोग बातें करने लग जाते हैं और टीम लीडर जसन के बारे में पूछता है तो रुबन बताती है कि वह एक बहुत ही खतरनाक किलर है जिसे मारना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वह बड़े से बड़े जख्म को भी खुद ही आसानी से हिल कर लेता है। बातों ही बातों में रुबन को पता चलता है कि यह लोग जसन को भी यहाँ पर लेकर आए थे, जिससे वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जानते नहीं कि वह कितना ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर लीडर उसे बताते हैं कि वह तो मर चुका है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए। ये लोग उसे उस रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने जसन को बेड से बांधा हुआ था, लेकिन अब जसन वहाँ पर नहीं था और ये देखने के बाद तो सभी के सभी एकदम से शॉक में आ चुके थे। इस लैब के अंदर सिर्फ उस लड़की की लाश थी जिसे थोड़ी ही देर पहले जसन ने मारा था और ये देखने के बाद तो सभी लोगों में खलबली मच जाती है। यहाँ के गार्ड जल्दी से इस पूरे लैब में लॉकडाउन लगाने को कहते हैं और सभी को लैब 1 में शिफ्ट होने के लिए कहते हैं, जहाँ पर रुबन को रखा गया था। यहाँ लैब 2 के अंदर हम जसन को देखते हैं। जसन अब पास में बने हुए एक कैबिन के अंदर आ रहा था, जहाँ पर एक कपल धमाके कर रहा था, लेकिन अब जल्दी से लैब 1 से निकलकर लैब 2 में जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर जसन आ जाता है। वह उस लड़के के बॉडी में अपना मस्ती को स्टेप कर देता है, जिसका खून जाकर उसके पार्टनर के चेहरे पर गिर जाता है और वह बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। जसन उस लड़के को खींचते हुए यहाँ से दूर लेकर जाता है और वह लड़की डरी हुई सभी लोगों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जसन ने कितनी बेदर्दी से उसके पार्टनर को मार दिया था। अब यहाँ पर ऑफिसर को भी समझ में आ चुका था कि जसन कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वह अपनी पूरी फौज को ऑर्डर दे देता है जसन को मारने के लिए। लेकिन यहाँ का जो टीम लीडर था वो जसन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि जसन को अर्थ 2 पर ले जाने पर उसे बहुत सारे पैसे मिलने थे। वो गार्ड को भी ऑफर देता है कि उसमें से आधे पैसे तुम ले सकते हो। गार्ड उसकी बात मान लेता है क्योंकि वह तो लीडर था, लेकिन फिर अपने रूम में जाने पर सभी को दोबारा से जसन को मारने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वह जानता था कि जसन का जिंदा रहना बिल्कुल ठीक नहीं। इधर हमें दिखाया जाता है कि 2 सोल्जर्स इस टाइम बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। एक सोल्जर पहले ही शूट में एक मॉन्स्टर को मार गिराता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि दूसरा मॉन्स्टर उसके पीछे ही है और फिर उसका दूसरा साथी पीछे से इसी मॉन्स्टर को शूट कर देता है और तभी एक और किलर इसी रूम में आ जाता है और यह था अपना भाई जसन। जसन पकड़कर यहाँ के सभी लोगों को मारता जा रहा था।
ये किलर कहाँ से आया था? इसे देखकर सब लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि इस टाइम ये लोग एक गेम खेल रहे थे और गेम में ही मॉन्स्टर को मार रहे थे और इस गेम में जसन नाम का कोई किलर था ही नहीं। तब इन्हें रियलाइज होता है कि इनके सिमुलेशन के अंदर सच में कोई और आ गया है। जैसे ही ये लोग अपनी डिवाइसेस अपने सर से उतारते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सच में जसन था जो वहाँ के लोगों को मार रहा था। ये देखते हुए वह लड़का जिसका पहले एक हाथ कटा गया था, वह फौरन ही पीछे से जसन पर हमला करता है उसे मारने के लिए। लेकिन जसन उसे एक ही वार पर अपने पीछे से उसे आगे कर लेता है और उसके गले को पकड़कर उसका गला दबा देता है और आखिर उसे मारकर फेंक डालता है। जिसके बाद वह दूसरे आदमी को तो सिर्फ एक थप्पड़ मारकर दीवार में लड़ाते हुए उसकी जान ले लेता है। यहाँ जो सोल्जर्स जसन को ढूंढ रहे थे वो जब गेमिंग रूम में आकर इन दोनों की बॉडी देखते हैं तो फौरन से सभी लोगों को अलर्ट कर देते हैं। इसी गेमिंग के अगले रूम में हमें एक इंजीनियर को दिखाया जाता है जो अपनी कानों पर हेडफोन लगाए अपने काम में बिजी था। वह किसी की बात तो सुन तो नहीं सकता था, लेकिन एकदम से वह अपने सामने लगे मिरर में पीछे जसन भैया को देख लेता है और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता पीछे से धड़ाधड़ गोलियों की बारिश होने लग जाती है जो यहाँ पर कैप्टन चला रहे थे। जसन को मारने के लिए इतनी सारी गोलियां लगने के बाद सभी को लगता है कि अब जसन की मौत हो चुकी है, लेकिन सभी ये देखते हैं कि जसन तो वहाँ पर है ही नहीं, बल्कि वह तो वहाँ से भाग चुका था और यहाँ पर अब इंजीनियर भी नहीं था। हैरान परेशानी में ये लोग अब जसन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि जसन इन्हीं के रूम में था और खामोशी के साथ लोगों को बहुत दर्दनाक तरीके से पलता जा रहा था। पहले वो अपने मसैठी से एक सोल्जर को पकड़कर मार देता है और फिर एक दूसरे सोल्जर को पकड़कर उसकी गर्दन को मोड़ते हुए उसका भी जान ले लेता है। जिसके बाद वो तीसरे सोल्जर के सामने आता है। ये सोल्जर थोड़ा बहादुर था, इसीलिए वह थोड़ी देर जसन के सामने टिका रहा। उसने जसन को हिट करते हुए उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई बात नहीं बन रहा थी क्योंकि जसन ने उसे एक ही पंच में नीचे गिराकर उसकी जान ले ली। अब जैसे ही आगे बढ़ने वाले सोल्जर्स को इन सभी मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी दिखती है तो वह फौरन अपने कैप्टन को इस बारे में बताते हैं और कैप्टन उन्हें जल्द ही आगे बढ़ते हुए अपना मिशन को कंप्लीट करने को कहता है। यानी जसन को मारने का ऑर्डर मिला था। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही वह लड़की आगे की तरफ बढ़ती है और जसन को ढूंढ ही रही होती है, लेकिन जसन भैया तो उसके पीछे मौजूद थे जो एकदम से उसके गर्दन में अपनी मसैठी को रखते हुए उसकी गर्दन को काट देता है। ये लड़की मरने से पहले ही रेडियो से अपने साथियों को हेल्प के लिए बुलाती है और ऐसा करते ही वह खुद मर गई। उसकी लोकेशन बताने की वजह से यहाँ पर एक और सोल्जर आया जिसके हाथ में एक बहुत ही एडवांस गन थी। वह इस गन से बार बार शूट करते हुए जसन को पीछे की तरफ चलने पर मजबूर कर देता है और आखिर में जसन एक हुक के ऊपर गिरता है जो इन्हीं का लगाया हुआ एक ट्रैप था। दूसरा सोल्जर फौरन ही उस हुक को मशीन से ऊपर की तरफ कर देता है और यहाँ सभी लोग इस बात का जश्न मनाने लग जाते हैं कि इन्होंने जसन को पकड़ लिया है। इससे पहले कि यह लोग जसन को किसी लैब के अंदर लेकर जाते, जसन फौरन से उस हुक से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे से सोल्जर पर हमला करते हुए मार देता है। अब कैप्टन जो इनके रिपोर्ट्स को लेते हुए यहाँ तक जसन को पकड़ने आया था, वो देखता है कि हुक में जसन नहीं बल्कि उसका अपना ही सोल्जर लटका हुआ है और इससे वो जान गया था कि उसके लगभग सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और इस टाइम वही जसन के सामने है उससे लड़ने के लिए। इससे पहले कि वह जसन को ढूंढ पाता, जसन एकदम से पीछे से उसके ऊपर हमला करता है और अपने साथ दीवार में चिपका लेता है। वह एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार अपने मसाइटी से कैप्टन के बॉडी में स्टैब करता है, लेकिन कैप्टन उसे गुस्सा दिलवाता है कि मुझे इन हमलों से कुछ नहीं होने वाला। यह सुनकर जसन उसे बार बार हमला करते हुए उसे मार डालता है। अब सभी लोग जान गए थे कि जसन का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। उससे बचने के लिए ये लोग अब फैसला करते हैं कि सभी अब दूसरी पोर्ट में जाकर उस पोर्ट के जरिए जल्दी से जसन से अपनी जान बचाकर निकल जाएंगे। ये लोग सारे के सारे उसी स्पेस शटल में बैठने की कोशिश में लग जाते हैं और इससे पहले कि ये सब लोग स्पेस शटल में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, एकदम से उस पायलट के पीछे जसन भैया आ जाते हैं जो सीधा उस पायलट का काम तमाम कर देता है और शटल का कंट्रोल लेकर उस शटल को इसी स्पेस शिप के ऊपर क्रैश करवा डालता है, जिससे स्पेस शिप के काफी सारे सिस्टम तबाह हो जाते हैं। मॉनिटर स्क्रीन पर बैठे सभी लोग अपनी स्पेस शिप की तबाही को देखे जा रहे थे। ये जानते थे कि कुछ ही देर में अब इन लोगों की भी जान जाने वाली है। लीडर अपने कम्युनिकेशन ऑफिसर से कहते हैं कोई यहाँ पर आसपास कोई दूसरी शिप होगी, उसे रेस्क्यू के लिए बुलाओ। लेकिन पता चला इन्हें कि उस शिप को यहाँ तक आने में 39 मिनट लग जाएंगे और इनके पास सिर्फ 30 मिनट बचे हुए थे। अभी यह लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर कोई जोर जोर से इनका गेट बजाने लग जाता है। ये सभी लोग डर कर यह जानते थे कि पीछे कोई और नहीं बल्कि जसन ही होगा, इसीलिए उन्होंने गेट नहीं खोला। तो जसन विंडो तोड़ते हुए इस चेम्बर में भी घुस जाता है।
अब अपनी जान बचाने के लिए यह सभी उस चैम्बर को छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं, जबकि पीछे लीडर रह जाता है जो जसन से डील करने की कोशिश करता है। अगर तुम मुझे न मारो तो मैं तुम्हें अर्थ 2 पर लेकर जाऊंगा और वहां पर ले जाकर तुम्हें बहुत सारा पैसा और शोहरत दे सकता हूँ। लेकिन इन सब चीजों की जरूरत जसन को कहाँ थी। यह लोग जो दूसरे चैम्बर में परेशान थे कि कुछ ही देर में यह स्पेसशिप भी तबाह होने वाली थी और जसन का भी खतरा बढ़ता जा रहा था। इन दोनों ही खतरों से निपटने के लिए इन्हें दोबारा स्पेस शटल में जाने का आइडिया आता है, जिसे पहले ही जसन ने यहाँ से निकलने नहीं दिया था। स्पेस शटल आराम से इस स्पेसशिप से अलग हो जाता और ऐसे अगर स्पेसशिप तबाह भी हो जाती तो उनकी जान बच जाती और जसन उसी में मारा जा सकता और यह लोग जीवित अर्थ 2 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात तो यह थी कि स्पेस शटल में थोड़ी सी खराबी आ चुकी थी, जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियर उसके अंदर जाते हैं और बाकी के बची हुई लड़कियां स्पेस से बाकी बचे हुए इंसान को स्पेस शटल तक लाने का काम करती हैं। और एक लड़का जिसने यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया था, वो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने लग जाता है ताकि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। यहाँ रुबन स्पेस शटल की तरफ जाते हुए एक सोल्जर को मरा हुआ देख लेती है और उसकी गन को इसलिए उठा लेती है कि अगर उसके सामने जसन आ भी गया तो वह अपनी जान को जसन से बचा सके। यहाँ पर रुबन को किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसे लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई तो जिंदा है जिसे वह चेक तो करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ की लड़कियां बुरी तरह से डरी हुई थीं। वह उन दोनों लड़कियों को स्पेस शटल की तरफ जाने को कहती हैं और खुद जब आगे बढ़कर चेक करती है तो पता चलता है कि यह तो कैप्टन था जिसे जसन पूरी तरह से मार नहीं पाया था। उसकी हालत अब ज्यादा खराब हो रही थी, वो मरने ही वाला था। लेकिन तभी रुबन इससे कहती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आऊंगी और यह लोग अर्थ 2 की तरफ निकल जाएंगे। रुबन अब अपने दूसरे साथी के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें कैप्टन को इस शटल तक लाना होगा, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इन्हें सिग्नल भी मिल जाता है कि इंजीनियर ने स्पेस शटल को ठीक कर चुका है। इससे पहले कि यह सभी के सभी लोग स्पेस शटल की तरफ बढ़ते, शटल के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कोई लीडर का कटा हुआ सर पायलट के सामने एकदम से लेकर आया है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे जसन भैया ही थे, जो अब पायलट को भी पकड़कर यहाँ पर बने इलेक्ट्रिकल स्पाइक के साथ मारकर उसकी भी जान निकाल डालता है। ये देखते हुए शटल के दूसरी तरफ एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी को भी शटल में लाए बगैर इस शटल का दरवाजा बंद कर देती है। हालांकि सभी मदद के गुहार लगाने लग गए कि उनको भी अंदर आने दो, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और शटल को लॉन्च कर दिया कि तभी किसी वजह से शटल भी स्पेसशिप से टकराकर तबाह हो गई। इन सबको लग रहा था कि जसन स्पेस शटल के अंदर ही मारा गया, लेकिन भैया तो इसी स्पेसशिप के अंदर थे और वो इन तीनों के सामने आ चुका था। उन्हें लगा कि अब मौत इनके सामने आ चुकी है और इन्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तभी इनका चौथा साथी इनके पास आ जाता है जिसने अपने रोबोट को मॉडिफाई कर लिया था। उसके पास अब एक ऐसी गन थी जो किसी को आसानी से मार सकती थी और ये इस टाइम जसन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन इनका ऐसा सोचना इनके लिए ही बहुत ही बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि जसन जैसे ही अपनी मसेठी उसकी केम 4 की तरफ फेंकता है तो वह रोबोट पहली ही वार में गिर जाती है। अब उसे चेक करने के लिए जैसे ही जसन उसके पास जाता है तो एकदम से केम 4 होश में आ जाती है और उसके ऊपर शूट करना शुरू कर देती है। बेहोश होना तो उसका सिर्फ नाटक था। जसन को अपने करीब लाने के लिए उसने अपने हाई पोटेंसी गन से जसन को ऐसा शूट किया था कि जसन उड़ते हुए यहाँ से दूर जाकर गिरा था, जिसके बाद यह रोबोटिक एक बड़ा सा जंप करते हुए जसन के पास पहुंच जाती है। उसे दोबारा अपनी गन से बार बार शूट करने लग जाती है। यहाँ से जसन भी अपने आप को बहुत बार उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये रोबोट अपने पैर से उसे किक करते हुए उसे बार बार नीचे गिरा देती है और इस दौरान भी उस पर शूट करती ही रहती है। अब वो उसके ऊपर जंप करके उसके सर पर बंदूक रखते हुए उसके दिमाग को खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी जसन ने नीचे से उसके ऊपर वार कर दिया और यह रोबोट गिर गई। इससे पहले कि जसन अब रोबोट को खत्म कर देता, पीछे से कैप्टन की अचानक से जबरदस्त एंट्री करता है और जसन के कंधे में एक चाकू स्टैब करते हुए उसे कुछ मिनट के लिए कमजोर कर देता है और इतनी ही देर में उस रोबोट को टाइम मिल जाता है और उसके ऊपर दोबारा से वॉर करने लग जाती है। उसे मार मार कर यहाँ से दूर करने की कोशिश करने लग जाती है। अब वो अपने गन से ही इस चैम्बर का दरवाजा तोड़ते हुए उसे लैब 1 में भेज देती है, जहाँ पर वो नैनो टेक्नोलॉजी बेड थे। जसन एक बेड के साथ टकरा जाता है और आखिर केम 4 उसके सर को शूट करते हुए उसे भी मारने में कामयाब हो जाती है। अब फाइनली ये लोग जसन को मारने में कामयाब तो हो चुके थे, जिससे ये सभी काफी खुश थे। केम 4 अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए जसन का ही मसेठी उसके बॉडी में फेंक
फेंककर स्टेप कर देती है और फाइनली अब यह सभी लोग एक बड़े खतरे से जान बचा चुके थे। कैप्टन को नैनो टेक्नोलॉजी वाले बेड पर लेटा देते हैं और उसे ठीक करना शुरू कर देता है और तभी दूसरी स्पेसशिप वाले भी इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं कि वह इनके करीब ही है और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन शिप को जितना यहाँ आने में टाइम लगता, उस टाइम तक तो ये वाली शिप तबाह हो जाती। तभी रुबन इस पूरी शिप का मैप देखती है और उसे पता चलता है कि इस शिप में एक ऐसा भी एरिया है जो बहुत ही आसानी से इस शिप से अलग हो जाएगा और इस चैम्बर में जाकर यह लोग अपने आप को सेफ भी कर सकते हैं। बिना वक्त गवाए ये लोग उस चैम्बर की तरफ जाते हैं, जबकि लैब 1 में हमें दिखाया जाता है कि जसन जिस नैनो टेक्नोलॉजी वाले बेड के ऊपर मरा हुआ था, वह बेड भी एक्टिवेट था और उस पर किसी का भी ध्यान गया ही नहीं था। अब यहाँ से यह बेड ने जसन को हिल करना शुरू कर दिया और उसके कटे हुए बॉडी पार्ट की जगह लोहे के बॉडी पार्ट को देना शुरू कर दिया, जिससे वह एक इंसान और एक रोबोट का कॉम्बो बन गया और पहले से ज्यादा खतरनाक बन गया। यहाँ ये सभी लोग उस चैम्बर तक पहुँच तो गए थे जिसके अंदर इन्हें सेफ रहना था। उस चैम्बर के अंदर जाने से पहले ये चैम्बर के बाहर की तरफ कुछ बॉम्ब्स लगाना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द ही यह चैम्बर स्पेसशिप से अलग हो जाए। जैसे ही यह लोग बॉम्ब लगाकर फ्री होते हैं तो यह देखते हैं कि अब इनके सामने जसन भैया आ चुका है। जैसे ही केम-4 ने दोबारा से उसे मारने के लिए उसके करीब जाती है तो जसन एक ही हाथ से वार करते हुए उसका सर ही उसके बॉडी से अलग कर देता है। केम-4 का क्रिएटर जल्दी से उसकी टूटी हुए हेड को उठाता है। यहाँ पर अब जल्दी से रुबन जसन के सामने आती है तो रुबन को जसन उसके गले से पकड़ लेता है। उससे बचने के लिए दूसरे लोग उसके पास आते हैं तो जसन उनसे लड़ने लग जाता है और इस चक्कर में रुबन अपने आप को उससे बचा लेती है। वक्त रहते ही यह जल्दी से दूसरे चैम्बर के अंदर आ जाते हैं और उसका गेट भी बंद कर देते हैं। मरता हुआ आदमी जिसने रुबन की जान बचाई थी वो जल्दी से बॉम्ब को एक्टिवेट करने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे इनका यह चैम्बर पूरे स्पेसशिप से अलग हो जाता है और हम जसन को देखते हैं जो इस बॉम्ब्स की फोर्स की वजह से पीछे की तरफ जाकर गिरता है। यहाँ पर अब एक नई स्पेस शटल भी आ चुकी थी। यहाँ पर भी इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी जसन से जान छूट चुकी है, लेकिन यह नहीं जानते थे कि जसन अभी भी इनके चैम्बर के पास ही था, जो बाहर से पंच करते हुए इनके चैम्बर को तोड़ डालता है और वैक्यूम प्रेशर की वजह से हर चीज यहाँ से उड़कर बाहर की तरफ स्पेस में निकलने लग जाती है। तेजी के साथ इनका चैम्बर तबाही के करीब आ जाता है। इससे पहले कि यह सब लोग स्पेस के अंदर चले जाते, कैप्टन रुबन को पकड़ लेता है, लेकिन रुबन एक दूसरे को पकड़ नहीं पाई थी, इसीलिए उसकी साथी स्पेस में जाकर मर गई। उसके यहाँ से दूर होते ही कैप्टन ने जल्दी से रोवन को खींच और यह लोग एक दूसरे चैम्बर में चले गए जहाँ पर वैक्यूम प्रेशर नहीं था। अब यहाँ पर 4 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। यहाँ पर वे सभी देखते हैं कि जसन अब इनकी जगह को भी तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए यह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भी भागते हैं। ये लोग उस गेट के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर रेस्क्यू वेसल आई थी, लेकिन अब इनके इस चैम्बर का गेट जो कि रेस्क्यू वेसल के साथ अटैच हुआ था वो अब नहीं खुल पा रहा था। यहाँ पर कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वह स्पेस सूट को पहनकर स्पेस में जंप करेंगे और बाहर की तरफ से इस वेसल का दरवाजा खोलेंगे। इतनी ही देर में वह दरवाजा खोलने की कोशिश तो कर रहा था कि तभी यह लोग देखते हैं कि जसन इनके करीब आ रहा है। जसन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर साइंटिस्ट एक वीडियो गेम सिमुलेशन लगा देता है, जिससे जसन कंफ्यूज होकर ट्रैप हो जाता है। कुछ देर तक तो वो इस सब में फंसा रहता है, लेकिन इन सारी सिमुलेशन से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। जैसे ही इस चीज का अंदाजा साइंटिस्ट को होता है तो साइंटिस्ट यहाँ पर एक और सिमुलेशन को लगा देता है, जहाँ पर 2 लड़कियों को रखा हुआ था जो जसन को बुला रही थी, लेकिन जसन भैया को तो ये सब पसंद नहीं था। इसीलिए जसन इन लड़कियों को स्लीपिंग बैग में उठा कर किसी बोरी की तरह पटकने लग जाता है और उन्हें मार डालता है। इसी सब के दौरान हम देख पाते हैं कि कैप्टन भी उस गेट को खोलने में कामयाब हो चुका था। अब क्योंकि गेट खुलने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हुई थी तो वह सिमुलेशन भी खत्म हो गया था, जिससे अब जसन इन्हें देख रहा था। रोवन और साइंटिस्ट जल्दी से उस रेस्क्यू वेसल के अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ आते ही इन्हें अंदाजा हो जाता है कि केम फोर्टन का सर तो उसी स्पेसशिप में छोड़ आए और वही उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। रोवन उसे लेने के लिए दोबारा से स्पेसशिप के अंदर भागती है तो देखती है कि जसन दोबारा से उनका पीछा कर रहा था, जिससे बचने के लिए वह तेजी से उस रेस्क्यू शटल के अंदर तो आ जाती है और पीछे से कोई जल्दी से इस रेस्क्यू शटल का दरवाजा बंद कर देता है। और यह कोई और नहीं था बल्कि कैप्टन ही था, जिसने जसन के साथ लड़कर बाकी सभी लोगों को बचाने फैसला कर लिया था। जैसे ही रेस्क्यू वेसल इस स्पेसशिप से डिटच होकर अर्थ 2 के लिए निकलती है, वैसे ही पुरानी वाले स्पेसशिप के अंदर कैप्टन एक बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और रुबन देख पाती है कि जसन अब इनके रेस्क्यू वेसल के करीब आ गया था। इससे पहले कि वो यहाँ पर भी इनके ऊपर हमला कर देता कि तभी अचानक से कैप्टन आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे यहाँ से दूर लेकर चले जाता है। तेजी से नीचे गिरते हुए अब इन दोनों की बॉडी जल रही थी, जिसे देखते हुए रोवन और बाकी के सभी लोगों को लगा
कि जसन और कैप्टन मर गए हैं। अर्थ 2 पर हमें दिखाया जाता है कि एक कपल एक टूटे हुए तारे को देखते हैं, जो असल में वह कोई टूटा हुआ तारा नहीं बल्कि जसन का सर था। इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती।